वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज हम एक ट्रिक के बारे में बात करेंगे। सिंपल ट्रिक है, कुछ खास नहीं। तो ये था रिलेशन कि कैसे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालते हैं अगर हमें कई मास कुछ दूरी पर रखे हुए मिलते हैं, या कह लो डिस्क्रीटेड मास सिस्टम का सब मास अलग अलग हैं, और उन जो ये मास हैं उनके खुद के सेंटर ऑफ पॉइंट यानी C1, C2, C3 इनकी हमको पोजीशन पता होती है। और हम इस पूरे मास सिस्टम का कंबाइंड जो सेंटर ऑफ मास होता है पूरे सिस्टम ऑफ मास का, उसका पोजीशन इससे निकालते हैं। सिमिलरली ये है डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम पता है ना, मतलब आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए। जैसे एक सॉलिड डिस्क है, एक रिंग है सॉलिड मटेरियल की बनी हुई रिंग, एक डिस्क, एक आयरन की बार, एक सॉलिड स्फेयर। ये सब इसमें क्या होता है कि एक जियोमेट्रिकल वॉल्यूम में मास भरा होता है। जैसे स्फेयर में मास भर दोगे, एक हॉलो स्फेयर में अगर आप मास भर दोगे तो वो एक सॉलिड गोला बन जाएगा मास का। तो ये जो गोला है, या ये जो सॉलिड जो बार है, या एक सॉलिड डिस्क है, ये सब क्या है? ये सब ढेर सारे मास से बना हुआ एक सिस्टम है, जिसमें बहुत ढेर सारे मास पार्टिकल, आप मान सकते हो कि ढेर सारे मास पार्टिकल कॉन्टिन्यूअस एक दूसरे से चिपके हुए इस जियोमेट्री को बनाते हैं। वही है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ये सिस्टम अपनाया जाता है तरीका कि हम एक छोटा सा एलिमेंटल मास लेते हैं पूरी बॉडी में, और उस एलिमेंटल मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ है उसकी पोजीशन निकालते हैं। फिर टोटल इंटीग्रेट करते हैं, पूरी जियोमेट्री में इंटीग्रेट करते हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल मास, वो जो सिस्टम है उसका टोटल मास उससे डिवाइड कर देते हैं। तो हमको पता चल जाता है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के। ये सब हमने आपको बताया, और इसी को हमने x, y और z में अगर तोड़ देते हैं तो उनके कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाते हैं। तो ये सब हमको पता है। अब एक छोटा सा ट्रिक है, जैसे यहीं पर देखते हैं। मान लो कि ये जो सारे जो मास हैं M1, M2, M3, ये सेम मटेरियल के बने हुए हैं। सेम मटेरियल, ये सब मान लो सेम मटेरियल के बने हैं। तो सेम मटेरियल के बने हैं मतलब इनकी जो डेंसिटी होगी वो सेम होगी, रो। मास क्या होता है? मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मान लो कि ये M1, M2, M3 तीन मास हैं जिनकी हमें डेंसिटी नहीं पता है, बट इतना पता है कि तीनों सेम मैटर के बने हुए हैं। ओके, तो यानी इनकी डेंसिटी सेम हो जाएगी। तो जरा मास की जगह पे आप रख के देखो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो पहला मास M1 का मतलब है डेंसिटी इनटू पहले मास का वॉल्यूम। जो भी वो बॉडी है ना, मतलब मास क्या होता है कि डेंसिटी इनटू उस बॉडी का वॉल्यूम V1, और उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन प्लस सिमिलरली M2 की जगह पर रो डेंसिटी और उस बॉडी का M2 बॉडी का
वॉल्यूम v और उसकी मास की पोजीशन वेक्टर v2। सिमिलरली थर्ड बॉडी का आप ऐसे लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यानी टोटल मास मतलब रो इंटू v1 प्लस v2 प्लस v3। मास मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 है, रो कॉमन ले लिया तो ये ऐसे लिख सकते हो, तीनों बॉडी के वॉल्यूम। रो ऊपर भी कॉमन है, कट जाएगा तो ये आ जाएगा v1 r1 प्लस v2 r2 प्लस v3 r3 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, सभी बॉडी के वॉल्यूम का सम। कितना आसान हो गया, हमको मास नहीं निकालना पड़ा, केवल वॉल्यूम से काम चल गया। वॉल्यूम तो जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे स्फेयर है तो उसका वॉल्यूम फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अगर कोई स्फेयर है जिसकी रेडियस r है तो उसका वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं। कोई क्यूब है तो तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन। कोई कोन है तो, और कोन मतलब ऐसे है ना, कोन ऐसे होता है। अगर ये बॉटम पर ये सर्किल टाइप का होता है तो अगर इस सर्किल की रेडियस r है और इस कोन की टोटल लेंथ l है तो उसका वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर एल। ये तो सब जानते ही हैं। एक सिलेंडर है, जैसे ये सिलेंडर है जिसकी लेंथ l है और सिलेंडर का जो सेक्शन होता है वो एक सर्किल टाइप का होता है, तो उसकी अगर रेडियस r है तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर एल। तो ये सब तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये सब हमको निकालना आता है। तो अगर समझो कितना आसान हो गया आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना, कि आपको सिर्फ वॉल्यूम से ही काम चल गया जो जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, और आप अच्छे से आसानी से निकाल सकते हैं। डेंसिटी कैंसिल हो गई, लेकिन ये ट्रिक तभी यूजफुल है जब सभी जो मास हैं वो सेम मटेरियल के हों। अगर इनमें से एक की भी अगर मैटर अगर अलग है तो यानी डेंसिटी अलग है, तो फिर आप वॉल्यूम का सहारा न लेकर फिर आपको ये m1 m2 m3 ये अलग अलग मास निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ डिस्क्रीटेड बॉडी सिस्टम का मतलब एक आसान तरीका। अब यही समझ लो कि आप यहाँ लगाना चाहो तो वेरी गुड। ये एक मान लो एक सॉलिड मटेरियल है, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम मतलब एक सॉलिड बड़ा पीस। ठीक है, जो जिस मटेरियल का बना हुआ है, मान लो आयरन का बना हुआ है, एल्युमिनियम का बना हुआ है, जिस मटेरियल का भी बना हुआ है उसकी डेंसिटी मान लो रो है। करेक्ट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन, आप कोई एक एलिमेंट लो, कोई एक छोटा सा मास एलिमेंट dm, जैसे यहाँ पर एक स्ट्रिप ली हमने, वैसे आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। वो धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि क्या एलिमेंट लेना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मान लो कि हमने एक छोटा सा मास एलिमेंट लिया dm मास का, तो मास क्या है, मास होता है रो और उस मास का वॉल्यूम। तो मान लो कि उसका वॉल्यूम छोटा सा जो हमने जो लिया वो है dv। ओके, तो ये तो हो गया dm मतलब लिटिल मास। और ये जो एलिमेंट लिया, एलिमेंट उसका जो सेंटर ऑफ मास है, केवल उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास जो हम बात कर रहे हैं उसकी पोजीशन अगर r वेक्टर है, ओके, डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा ऐसे। जो इंटीग्रेशन किया जाता है वो होल जियोमेट्री पर किया जाता है। वो कैसे होगा हम सब अब आपको धीरे धीरे सब बताते चलेंगे। और ये होता है पूरी बॉडी का मास। पूरी बॉडी का मास मतलब रो, और ये पूरी बॉडी का यानी इस पूरी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, यानी एक वो जो सॉलिड बॉडी है बड़ी सी, उसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो रो कैंसिल, तो ये हो जाएगा केवल r dv बाई v टोटल।
ये दोनों तरीके बहुत मतलब अलग अलग हो, चाहे कंटिन्यूअस मास सिस्टम हो, ये दोनों तरीके बहुत आसान तरीके हैं कि आपको दिख रहा है, ओके दिख रहा है। तो हमको मास से छुटकारा मिल गया। अगर सेम टाइप का मैटर है उस पूरे सिस्टम में तो हमको मास निकालने से छुटकारा मिल गया। हम केवल जियोमेट्रिकल वॉल्यूमेट्रिक कॉन्सेप्ट से ही सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन सब पर हम लोग एप्लीकेशन करेंगे धीरे धीरे, और आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।